वेलकम बैक टू बिकोडिफाई। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपने ये पूरी HTML सीरीज कंप्लीट कर ली है तो सबसे पहले सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं पर फिनिश नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिर्फ थ्योरी देखना है या एक्चुअली बिल्ड करना है? क्योंकि सच ये है, रियल लर्निंग तब होती है जब आप खुद बनाते हो। तो आज हम 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, स्मॉल डेमो नहीं, रेज्यूमे लेवल प्रोजेक्ट्स। और बेस्ट पार्ट, हर प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग टैग्स, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट, डिव एंड स्ट्रक्चर, टेबल्स, सिमेंटिक टैग्स एंड फॉर्म्स। मतलब आज का वीडियो फुल HTML रिवीजन होगा एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपको स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले कराना हो तो कौन सा HTML एलिमेंट आप यूज करिएगा? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में आंसर लिखिए। एंड हाँ, अगर आपका आंसर टेबल है तो यू आर करेक्ट, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखाना है एंड टेबल इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। तो प्रोजेक्ट 1 का जो स्टेप 1 है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये ही फाउंडेशन है हर वेब पेज का। जैसे डॉक टाइप HTML ब्राउजर को बताता है HTML5 यूज हो रही है। HTML रूट एलिमेंट है। हेड के अंदर हम मेटा डेटा रखते हैं जो यूजर को विजिबल नहीं होता बट ब्राउजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बॉडी टैग जो यूजर देखता है, विजिबल कंटेंट। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारा स्टेप 2 है हेडर सेक्शन। हेडर एक सिमेंटिक टैग है। इसका मतलब होता है ये टॉप सेक्शन है पेज का। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, मीनिंग के लिए यूज होता है। हेडर सेक्शन के बाद आता है नेविगेशन सेक्शन। एंड आपको लिंक्स याद होगा जिसमें हमने href एट्रीब्यूट सीखा था, जो बताता है कि लिंक कहाँ ले जाएगा। गलती मत करिएगा, एंकर टैग मीन्स a और href के बीच में स्पेस होता है। अगर आपने ये स्पेस नहीं लिखा तो लिंक वर्क नहीं करेगा। स्टेप 4 है अपना स्टूडेंट इन्फो सेक्शन। एंड यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सेक्शन सिमेंटिक टैग। ये बेसिकली लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर हम एक h2 टैग यूज करेंगे फॉर हेडिंग, जो कि होने वाला है स्टूडेंट डिटेल्स। एंड उसके अंदर एक फॉर्मेटिंग टैग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग, ताकि हम दिखा सके कि इन टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस हाई है। और डिटेल्स हम यूज करेंगे नेम एंड क्लास। ये छोटी चीजें ही आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाती है। मूव करते हैं अपने स्टेप 5 पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोजेक्ट का, फॉर क्रिएटिंग अ मार्क्स टेबल। तो ये भी एक सेक्शन है, तो इसको हम सेक्शन टैग के अंदर लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने सब हेडिंग के साथ, जो है मार्क्स टेबल। फिर आएगा अपना टेबल टैग विद अ बॉर्डर एट्रीब्यूट, जो कि कंटेनर होगा पूरे टेबल का। एंड हम हर रो के लिए यूज करेंगे tr टैग। एंड जो हेडिंग सेल होगा उसके लिए यूज करेंगे th। एंड सिमिलरली डेटा के लिए यूज करेंगे td टैग। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी टेबल बना सकते हो। अब मूव करते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है फुटर सेक्शन। यहाँ पर हम फुटर डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे फुटर टैग, जिसके अंदर हम डेटा के लिए यूज कर रहे हैं पैराग्राफ टैग। अब एक सेकंड रुक कर देखिए आपने क्या बनाया। प्रॉपर स्ट्रक्चर, सिमेंटिक लेआउट, टेबल बेस्ड डेटा। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पहला प्रोजेक्ट। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज बेसिक से सिंपल तरीके में समझ आ रही है और आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम CSS की सीरीज लाएंगे एंड और रियल प्रोजेक्ट्स और भी इजी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने माइंड में आइडियाज लाइए। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोजेक्ट में अगर आप एक प्रोडक्ट पेज बना रहे हो तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि इमेज होना चाहिए, प्राइसिंग सेक्शन होना चाहिए, फीचर्स होने चाहिए कुछ, और एक्शन बटन होना चाहिए। तो अब जब माइंड में आइडियाज हैं तो शुरू करते हैं अपने स्टेप 1 के साथ, जो कि है हेडर सेक्शन। एंड बेसिक स्ट्रक्चर तो हम हर वेब पेज में बनाएंगे ही, तो उस पार्ट को मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। एंड स्टेप 1 में हम यूज करेंगे हेडर टैग। एंड उसके अंदर मेन हेडिंग होगा विच इज H1।
एंड हेडिंग का नाम होगा टेक स्टोर। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोडक्ट सेक्शन एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन टैग टू ग्रुप द लॉजिक। देन एक हेडिंग आएगा सब हेडिंग एंड मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ गेमिंग लैपटॉप। हेडिंग के बाद हमारा एक इमेज आएगा एंड आपको याद होगा इमेज में src एट्रीब्यूट होता है टू गिव द सोर्स ऑफ इमेज, एक alt एट्रीब्यूट होता है टू गिव द अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड ये सब जरूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इमेज को एक विड्थ दे देते हैं सो दैट वो पेज में अच्छे से डिस्प्ले हो। इमेज के बाद हम एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे जिसके अंदर आएगा अपना प्राइस डिटेल एंड यहाँ पर भी हम सिमिलरली फॉर्मेटिंग टैग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग को टू गिव द प्राइस एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। तो इसके बाद एक और सब हेडिंग यूज करेंगे जो कि होगा फीचर सेक्शन एंड जो भी गेमिंग लैपटॉप के फीचर्स हैं उन सबको हम एक लिस्ट टैग के अंदर लिखेंगे एंड हम यूज करने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट विच इज यूएल टैग एंड जो भी डिटेल्स हैं फीचर्स के उसको हम लिखेंगे li टैग के अंदर जो है लिस्ट आइटम। एंड सेक्शन के एंड में एक एंकर टैग बना देंगे जो कहीं नहीं जाएगा अभी के लिए बट उसमें टेक्स्ट होगा बाय नाउ। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है रिव्यू फॉर्म एंड इसको भी हम एक सेक्शन के अंदर लिखेंगे। हेडिंग आएगा कस्टमर रिव्यू एंड उसके बाद हम यूज करने वाले हैं फॉर्म टैग को। इस फॉर्म के अंदर हम इनपुट यूज करेंगे जैसे कि आप अपना नेम लिख सकते हो। देन एक टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे जिसके अंदर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसमें आप बेसिकली लिख सकते हो अपना रिव्यू। एंड फॉर्म एंड होने से पहले सारे इनपुट के बाद फाइनल आएगा सबमिट बटन। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म्स का पर्पस भी पूरा हो रहा है। लाइक वेबसाइट इंटरैक्टिव सिर्फ तब बनती है जब यूजर इनपुट देता है। अब यहाँ पर एक बड़ा पावरफुल एंड मैजिकल चीज देखते हैं। अगर मैं AI से बोलूं कि डिजाइन इंप्रूव करो तो क्या होगा। यहाँ पर एक छोटा सा इंस्टॉलेशन स्टेप लूंगा मैं सो दैट जो AI का एक्चुअल पावर है, AI एजेंट्स के जो एक्चुअल पावर है वो आपको दिखा सकूं। हम अगर चाहते तो हम VS कोड में भी Copilot यूज कर सकते थे बट क्योंकि वहाँ पर जो पावरफुल एजेंट्स लाइक क्लाउड सोनेट 4.6 अवेलेबल नहीं है इस कारण हम यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी बाय गूगल। तो ये गूगल का एक कोड एडिटर है एंड इट इज़ वेरी पावरफुल एंड आपको मैं अभी रिजल्ट दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जो भी हमने HTML फाइल बनाया है हम उस सेम HTML फाइल को एंटी ग्रेविटी में ओपन करेंगे एंड सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि क्रिएट अ मॉडर्न CSS फॉर दिस प्रोजेक्ट पेज, एड कार्ड डिजाइन एंड सेंटर लेआउट। तो अभी के लिए CSS क्या होता है ये आप भूल जाइए, बस ऐसा समझिए AI का यूज करके हम वेबसाइट को और भी ब्यूटीफुल बना रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो सेम HTML था उसका लुक कितना डिफरेंट हो चुका है। एंड यहीं पर मैं एक सिंपल वन वर्ड में समझाना चाहता हूँ कि HTML अगर स्ट्रक्चर है तो CSS डिजाइन है। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा सेकंड प्रोजेक्ट एंड अब फाइनल टेस्ट, क्योंकि अब जो हमारा थर्ड एंड फाइनल प्रोजेक्ट है हम उसे कम्प्लीटली AI के थ्रू बनाने वाले हैं प्रॉम्प्ट के साथ। तो अब हम सिंपली AI को लिखेंगे कि क्रिएट अ मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट विद हेडर, नेविगेशन, अबाउट सेक्शन, स्किल्स लिस्ट, प्रोजेक्ट्स टेबल, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फुटर एंड यूज सिमेंटिक टैग्स। अब जब ये कंप्लीट हो गया है तो मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूंगा कि अगर आपको HTML नहीं आता तो क्या आप ये समझ पाते कि AI ने क्या बनाया है, हर टैग का क्या मतलब है एंड ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसीलिए HTML का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सेक्शन क्यों यूज़ हो रहा है, फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का लॉजिक क्या होता है एंड नेस्टिंग कैसे काम करती है। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको HTML आता है तो AI आपका असिस्टेंट बन सकता है, आप उससे फास्ट वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर HTML नहीं आता तो AI आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है। आप खुद से कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, जो AI करेगा आपको उसके साथ ही जाना पड़ेगा। एंड मैं सिंपली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको फाउंडेशन नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का तो इंस्टेड आप प्रॉम्प्ट करके सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम, उससे फास्ट आप खुद से जा करके सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको AI पे डिपेंडेंट होना हो, AI को आपको पावरफुली यूज़ करना आना चाहिए, बट सेम टाइम आपको हर एक डिटेल समझ में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो का अगर मैं समरी करूँ तो HTML हमारा स्केलेटन है, CSS एक तरह से स्किन है एंड AI इज़ पावर टूल। एंड अगर आपने ये HTML सीरीज कंप्लीट किया है तो आप बिगनर नहीं रहे,
अब आप एक रियल वेबसाइट्स बना सकते हो। कमेंट करिए प्रोजेक्ट रेडी अगर आपने एटलीस्ट एक भी प्रोजेक्ट बनाया है तो। नेक्स्ट सीरीज CSS मेड इजी आने वाली है नेक्स्ट सैटरडे को एंड Bcodify के साथ बिगनर से प्रोफेशनल बनिए। और एक और चैलेंज है, अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाइए एंड मुझे टैग जरूर करिए। टैग करने के लिए आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक, इंस्टा और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।